टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। लेकिन क्या यूक्रेन इन ड्रोन हमलों के जरिए पुतिन को टारगेट कर सकते हैं? किलर ड्रोन के टारगेट पर हैं क्या पुतिन? ये सवाल इसलिए क्योंकि क्या पुतिन को ड्रोन हमले का डर सता रहा है? ये सवाल क्यों उठा है वो भी जानिए। पुतिन की सुरक्षा में ड्रोन इंटरसेप्टर को तैनात किया गया है, वो दिखा है। पुतिन के बॉडीगार्ड के पास ड्रोन किलर दिखाई दिया है। बड़ी बात यह है कि नेवी परेड में शामिल नहीं हुए थे पुतिन, तो क्या इसके पीछे भी यही वजह है? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। ड्रोन हमलों की आशंका की वजह से क्या ये बड़ा फैसला लिया गया कि वो शामिल नहीं हुए नेवी परेड में और अब उनके बॉडीगार्ड के पास ड्रोन किलर देखा गया है? यानी क्या इस बात का डर बढ़ता जा रहा है कि पुतिन पर ड्रोन से हमला कर सकता है यूक्रेन? इस बीच एक और बड़ी बात आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग में ड्रोन्स ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, जिसमें ईरान का शाहिद ड्रोन टॉप पर है। अब पुतिन इस घातक ड्रोन को अपग्रेड करने वाले हैं। शाहिद को जेट ड्रोन में बदलने की बड़ी तैयारी पुतिन द्वारा की जा रही है, जिससे यूक्रेन में दहशत फैल गई है। इस बीच अमेरिका बहुत जल्द यूक्रेन में अपने नए ड्रोन्स का परीक्षण करने वाला है। दरअसल एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन में करीब 50 अलग अलग ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। इसमें ज्यादातर ड्रोन यूरोपीय देशों के थे। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला रहा है। यूक्रेन मॉस्को और रूस की हथियार फैक्ट्रियों पर हमले कर रहा है। तबाही दोनों तरफ है और तबाही मचाने वाला हथियार भी लगभग एक जैसा है। यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, सीधे शब्दों में कहें तो ड्रोन। छोटा सा दिखने वाला ड्रोन रूस यूक्रेन जंग में बड़ा संहार कर रहा है। सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। ड्रोन वॉर में बदल चुकी रूस यूक्रेन की जंग इसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ चुकी है। ये जंग अब ड्रोन परीक्षण केंद्र में बदल चुकी है और इसका एपिसेंटर बनी है यूक्रेन की धरती, जहां अब नए ड्रोन्स का परीक्षण हो रहा है। रूस, अमेरिका और यूरोप के सभी मुल्क अपने नए ड्रोन्स का परीक्षण यूक्रेन की जमीन पर या तो कर रहे हैं या भविष्य में करने की तैयारी में हैं। इसकी वजह क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के नए भय से आपका परिचय करवाते हैं, जो ज़ेलेंस्की और उनके जवानों की टेंशन बढ़ा रहा है। रूस शाहिद ड्रोन में बड़े बदलाव कर रहा है। रूसी हथियार कंपनियां इसे जेट ड्रोन बनाने की तैयारी में है। एक ऐसा ड्रोन जो मानव रहित होगा, लेकिन काम एक फाइटर जेट की तरह करेगा। दावा है कि रूस का नया जेट ड्रोन मिसाइल दाग सकेगा, कई किलो के बम गिरा सकेगा। इसकी रफ्तार भी आम ड्रोन से बेहद ज्यादा तेज होगी और इसे रिमोट से ऑपरेट किया जाए। हालांकि रूस इसे बनाने में कहां तक कामयाब हुआ है, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि बहुत जल्द पुतिन इस जेट ड्रोन का परीक्षण यूक्रेन के वॉर ग्राउंड में करने वाले हैं। ज़ेलेंस्की कैबिनेट में मंत्री माइखेलो फेडोरोव ने अपने एक बयान में कहा, रूस ने शाहिद ड्रोन में कई बदलाव किए हैं। यूक्रेनी इंटरसेप्टर को उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन ने नए ड्रोन इंटरसेप्टर पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन अब रूस इसे जेट ड्रोन में बदल रहा है। रूस जल्द इसका परीक्षण जंग में करेगा। यूक्रेन को डर है कि रूस के नए जेट ड्रोन को रोकना बेहद ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन ज़ेलेंस्की की टेंशन सिर्फ इतनी भर नहीं है।
ड्रोन जेट पर भले ही अभी काम जारी है, लेकिन रूस ने नया ड्रोन टैंक तैयार कर लिया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा ये रूस का नया टैंक ड्रोन है। इसे T-72 टैंक के आधार पर तैयार किया गया है। दावा है कि इस टैंक को ऑपरेट करने के लिए क्रू की जरूरत नहीं होती। हालांकि इस वीडियो में टैंक पर एक सैनिक नजर आ रहा है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। रूस सिर्फ अपने नए ड्रोन ही यूक्रेन में नहीं भेज रहा, बल्कि उत्तर कोरिया के सैनिक भी बड़ी संख्या में यूक्रेन फ्रंट लाइन पर हमला करने की तैयारी में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अपने 30,000 जवान रूस भेज दिए हैं। इन उत्तर कोरियाई सैनिकों की ट्रेनिंग रूस में जारी है। बहुत जल्द इन्हें यूक्रेन के वॉर ग्राउंड में भेजा जाएगा। एक तरफ रूस जंग में नए ड्रोन्स के दम पर युद्ध जीतने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप भी यूक्रेन के मैदान में अपने नए ड्रोन्स की टेस्टिंग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेन जंग में 50 अलग अलग ड्रोन उतारे गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा ड्रोन जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड के हैं। दरअसल जितना खर्च एक नए ड्रोन को तैयार करने में आता है, करीब उतना ही खर्च उसके परीक्षण पर भी करना पड़ता है। ऐसे में यूरोपीय देश यूक्रेन जंग का फायदा उठाकर अपने नए ड्रोन को यहां टेस्ट कर रहे हैं, ताकि खर्च को कम किया जा सके। दावा है कि जर्मनी अब अपने नए UGV ज़ीज़ल ड्रोन का परीक्षण यूक्रेन में करने वाला है। ये जर्मनी का ग्राउंड ड्रोन है। इस ड्रोन का वजन 350 किलो है। वहीं इसकी लंबाई करीब 4 फीट है, जिसका प्रमुख काम वॉर ग्राउंड में हथियार ट्रांसफर करना है, लेकिन खतरे को भांपकर यह हमला भी कर सकता है। जर्मनी और दूसरे यूरोपीय देशों की तरह ही अब अमेरिका भी यूक्रेन के वॉर ग्राउंड का इस्तेमाल अपने ड्रोन्स की टेस्टिंग के लिए करने की तैयारी में है। दावा है कि अमेरिकी सेना में लगातार इसकी मांग तेज हो रही है। अमेरिका की डिफेंस इनोवेशन यूनिट यानी DIU और अमेरिकी रक्षा विभाग इसके पक्ष में है। उनका मानना है कि ड्रोन्स का परीक्षण यूक्रेन जैसे हालातों में होना चाहिए। माना जा रहा है कि अमेरिका जल्द अपने ड्रोन यूक्रेन में टेस्ट करने के लिए भेज सकता है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन जंग अब सुपर पावर्स के हथियार परीक्षण का केंद्र बन चुकी है, जो इस पर मोहर लगाता है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।